हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे। लास्ट टाइम 23 मार्च को आया था प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज you can come across in your IELTS exam. So without wasting much time, we will look at how you can write a perfect 9-band problem solution essay. And in the ending of this video, I'll be sharing some very useful, helpful and important tips that you should keep in your mind and that the examiners look for in your IELTS writing task 2 essay. चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जीटी के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों कैटेगरीज के लिए दिस video, this essay is really going to help you a lot. So let's look at the question first of all. So the question says many criminals commit further crimes after they have been released from prison. What are the causes and what are the solutions? So this is the problem solution essay, causes solution essay. The very first thing that you should keep in your mind is the analyzing of the question. That is known as task achievement and task response in the language of IELTS. So task achievement का मतलब होता है आपने जो टास्क में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर करना है, एंड टास्क रेलेवेंट मींस जो आपने आंसर्स लिखे हैं दोज should be relevant to the question asked to you in the essay. So यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं एक बार प्रिजन से निकलने के बाद दोबारा वो क्राइम्स कमिट करते हैं, इसके कॉजेस क्या है एंड इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द इंट्रोडक्शन. आपने इंट्रोडक्शन सबसे पहले कैसे लिखनी है, एंड जो इंट्रोडक्शन होती है दैट इज द फेस ऑफ द एसे. जितनी अच्छी, जितनी इंप्रेसिव आप इंट्रो लिखोगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर. क्यों? क्योंकि आपकी स्टार्टिंग पढ़ के, इंट्रो पढ़ के ही एग्जामिनर ने आइडिया लगा लेना होता है कि आपकी राइटिंग जो है किस लेवल की है, कितने बैंड्स की है, और इंट्रो पढ़ के ही एग्जामिनर आपके बैंड्स एक बार डिसाइड कर लेता है कि इस बच्चे को 6 बैंड्स देने हैं, 5 देने हैं या 7 देने हैं. सो keep this thing in your mind that your introduction should be very impressive and up to the mark and according to the format of according to the instructions given by the IDP, right? So मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, let's look at the sample here. First of all, due to economic inflation, number of criminal activities have also surged. This is called the general statement related to the topic. अगर आप किसी भी नए इंसान से मिलते हो तो पहले आप अपनी इंट्रो देते हो. इन द सिमिलर वे राइटिंग एन इंट्रोडक्टरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द IDP. ऐसे शुरू करने से पहले आपने एक जनरल स्टेटमेंट देनी है टॉपिक के रिलेटेड. दैट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. तो मैंने वही लिखा, ड्यू टू इकोनॉमिक इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है. नंबर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज हैव ऑल्सो सर्ज्ड. सर्च का मतलब यहाँ पे होता है इंक्रीज, राइट. साथ साथ में यू कैन राइट डाउन द मीनिंग्स, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ माय सैंपल, राइट. सो उसके बाद सेकेंड सेंटेंस कम्स द रीफ्रेजिंग और यू कैन से द पैराफ्रेजिंग विच इज ऑल्सो a very daunting task for many of the IELTS candidates, but according to me सबसे इजी होता है ये. और आपने करना क्या है, कोई भी आपको ऐसे टाइप आ जाए आपने सिर्फ वेदर वाला सेंटेंस ही बनाना है. इसका कारण क्या है, विल डिस्कस इन द एंडिंग. सो लुकिंग एट द पैराफ्रेजिंग हियर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट आई हैव रिटन इट इज whether majority of miscreants are engaged in illegal tasks even after punishment has been a debatable topic. तो मैंने क्वेश्चन का सेंटेंस रीफ्रेज करके लिख दिया by using a connector whether, and whether is a conditional sentence. तो मैंने अपने इंट्रो में एक कंडीशनल सेंटेंस डाल दिया कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो क्रिमिनल्स हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन था मेनी क्रिमिनल्स, जो मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स हैं वो दोबारा प्रिजन से निकलने के बाद क्राइम्स कमिट करते हैं. क्यों करते हैं, दैट हैज बीन अ डिबेटेबल टॉपिक. दिस इज हाउ यू कैन पैराफ्रेज, दिस इज हाउ यू कैन रीफ्रेज योर ऐसे क्वेश्चन. सो उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस लाइन. तो वो आपने कैसे लिखनी है, देयर कुड
बी मोर देन वन पॉसिबल रीजन इंक्लूडिंग पॉवर्टी, मैंने एक रीजन बता दिया और ऊपर मैंने ये भी शो कर दिया देयर कुड बी मोर देन वन पॉसिबल रीजन, राइट। सो उसके बाद however government and individuals should integrate to eradicate crime rate, ठीक है। मैंने उसके बाद एक प्रॉब्लम बता दी, पॉवर्टी कॉज बता दिया, पॉवर्टी है, एक सोल्यूशन बता दिया, हल्का सा गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स को साथ में मिलके क्राइम रेट को कम करने के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल सी मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिख दी है, पहले जनरल स्टेटमेंट, उसके बाद पैराफ्रेजिंग, उसके बाद थीसिस, 3 लाइन में आई एम डन विद माय इंट्रोडक्शन एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन। ट्राई राइटिंग 2 to 3 introductions regarding the problem solution essay and write down those introductions in the comment section। मैं चेक करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगी, राइट। सो इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, बहुत ही ज्यादा सिंपल 3 सेंटेंसेस का, लेकिन येट ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव क्यों? मैंने स्टार्ट कहां से किया? ड्यू टू से। फिर मैंने क्या लगाया? इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन मैंने यूज किया, एक तो मैंने यहाँ पे वोकैबुलरी यूज कर दी। सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है कोलोकेशन। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, कोलोकेशन होती है 2 वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर, लाइक इंक्रीजिंग क्राइम रेट, economic inflation, important role, leading role. So these words naturally go together. These are called collocation and these are very important for IELTS writing tasks to essay. तो मैंने यहाँ पे कई सारी collocations use कर रखी हैं और मैंने यहाँ पे repetition नहीं करी। I have used the word miscreants in place of criminals। मैंने यहाँ पे use कर दिया miscreants, मतलब vocabulary मैंने introduction में काफी अच्छी डाल रखी है। उसके बाद मैंने एक डाल दिया कंडीशनल सेंटेंस वेदर को लेके, और आपने भी कोशिश करनी है वेदर से ही आपने अपना पैराफ्रेजिंग करने की कोशिश करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाए पंक्चुएशन मार्क्स, सेमीकोलन एंड कॉमा, फिर मैंने एक लगा दिया हाउएवर लिंकिंग वर्ड, राइट। सो मेरी इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट बनी है, जितनी होनी चाहिए, जितना पूछा गया है सिर्फ मैंने उतनी इंट्रोडक्शन दी है, अकॉर्डिंग टू द आइल्स फॉर्मेट दी है एंड वेरिएशन के साथ दी है। वेरी वेरी इंप्रेसिव है। तो मैंने 7 मिनट्स में आपको समझा दिया आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, इंप्रेसिव। सो ट्राई कि इंट्रोडक्शन आपकी 5 to 7 मिनट्स के अंदर फिनिश हो जाए। डोंट टेक मोर देन 7 मिनट्स टू राइट योर इंट्रोडक्शन। ये टाइम मैनेज करने का एक तरीका होता है, आपने कैसे मैनेज करना है वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी, और वर्ड लिमिट कैसे पूरी करनी है वो भी इस वीडियो में साथ साथ में आपको मैं बताऊंगी, राइट। सो आगे चलते हैं। हमने उसके बाद लिखने हैं कॉजेस। जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम रेट, दोबारा क्राइम्स क्यों कमिट करते हैं एक बारी पनिशमेंट लेने के बाद, तो उसके हमने कुछ ना कुछ रीजंस देने हैं, कुछ ना कुछ कॉजेस देने हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हमने चलना है, रीजंस को, कॉजेस को इन BP1, सॉल्यूशंस को इन BP2। सो नाउ look at the reason and causes body paragraph 1। so body paragraph 1 में हमने क्या लिखा? to begin with हमने स्टार्ट कर दिया। एक यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रैम्ड फ्रेजेस, क्रैम्ड टेम्पलेट्स को मैं बच्चों को हमेशा मना करती हूँ कि टेम्पलेट्स यूज नहीं करो, क्रैम्ड फ्रेजेस यूज मत करो। जितना आपको आता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आप लिख सकते हो वो लिखो, चाहे आप सिंपल लिखो लेकिन एटलीस्ट आपका गलत ना हो, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। चलो, टू बिगिन विद लो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी मीन मतलब लो इकोनॉमिक स्टेटस, लाइक, और आप लिख सकते हो लो फाइनेंशियल स्टेटस भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। लो फाइनेंशियल स्टेटस could be the major driving force behind this scenario, behind this scene, behind this scenario। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिख दिया? अपना मेन पॉइंट, अपना मेन आइडिया। जो आईडीपी बोलता है, आईडीपी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। स्टार्टिंग में जब आप BP1 की स्टार्टिंग करो तो कोशिश करो अपना मेन पॉइंट से ही स्टार्टिंग करो, कोई जनरल सेंटेंस यहाँ पे नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमने जनरल सेंटेंस ऑलरेडी दे दिया है इन दी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, राइट। सो दोबारा बार आपने इंट्रोडक्शन की जनरल स्टेटमेंट आपने नहीं देनी। BP1 में स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद योर मेन आइडिया, योर मेन पॉइंट आपने क्या सोच के रखा हुआ था। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में अपने मेन पॉइंट के बारे में बात करी। क्यों होती है क्राइम रेट्स? क्योंकि कई लोगों का फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो लो होता है। इट कुड बी द मेजर
ड्राइविंग फोर्स, तो देखो मैंने कितनी अच्छी वोकैबुलरी वर्ड्स और कोलोकेशंस मैंने यूज करी हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये लिख दिया मेजर ड्राइविंग फोर्स, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द सेम थिंग, राइट। बिहाइंड दिस सिनेरियो, बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, बिहाइंड दिस सिनेरियो। उसके बाद मैंने दे दी एग्जाम्पल, और अब जब ये सैंपल आंसर रीड करोगे ना, आपको पता चलेगा मैंने कितना सिंपल येट मेरा ये 8 बैंड्स का मैंने ऐसे आपको ये लिख के दिखाया है, राइट। सो उसके बाद सेकेंड लाइन में आपने क्या रखनी है, अपनी एग्जाम्पल। सो मैंने क्या लिखी, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन आर मोर लाइकली टू इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक पिक पॉकेटिंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे अपनी सेकेंड लाइन में मैंने अपनी एग्जाम्पल दे दी। जो पीपल हैं जिनकी पॉवर्टी लाइन से कम है, जिनका स्टेटस, आर मोर लाइकली, मतलब उनमें चांसेस ज्यादा है। मोर लाइकली मींस उनमें चांसेस ज्यादा है क्राइम कमिट करने के। क्राइम कैसे, पिक पॉकेटिंग, जैसे मैंने फॉर सिंपल मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपका मेन आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन आपकी आ गई एग्जाम्पल। उसके बाद आपने अपने एग्जाम्पल के हेल्प से अपने मेन आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने लिखा, डिस्पाइट बीइंग स्ट्रिंजेंटली पनिश्ड, बहुत ध्यान से आपने नोटिस करना है मैंने कौन कौन से वर्ड्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, कनेक्टिंग वर्ड्स, लिंकर्स, फ्रेजेस कहां पर यूज किए हैं, कैसे यूज किए हैं और कौन से यूज किए हैं। डिस्पाइट बीइंग स्ट्रिंजेंटली पनिश्ड, क्राइम हैव बीन रिपीटेड over and over to cope with basic needs and demands of the family. Despite being मैंने यहाँ पे यूज करा, be stringently punished, stringently punished करने के बावजूद भी, despite being होता है बावजूद भी punishment मिलने के बावजूद भी जो क्राइम है वो बार बार, over and over means बार बार रिपीट हो रहे हैं। to cope with, तो अब मैंने यहाँ पे एक यूज कर दिया, to cope with basic needs and demands of the family, राइट। क्राइम्स क्यों होते हैं, हम इस यही कारण पर बात कर रहे हैं ना, क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, ताकि लोगों ने अपनी फैमिली की, अपने फैमिली मेंबर्स की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो वो, अगर आप उनके पास जॉब नहीं है तो वो क्राइम्स करेंगे ही करेंगे, राइट। तो अगर आपने देखा हो, मैंने यहाँ पे यूज करा सेंटेंस डिस्पाइट बीइंग। और मैंने सेंटेंसेस जो राइटिंग टास्क 2 में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आप यूज कर सकते हो, उसकी 2 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और आपके ऊपर भी कॉर्नर में भी आपको लिंक नजर आ रहा होगा। आप वहां पर क्लिक करके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर राइटिंग टास्क 2, यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोस, राइट। सो आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा, दी मोर फैमिली मेंबर्स दी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने एक छोटी सी लाइन लिख दी, जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, इट कुड बी हार्ड टू मैनेज विद लो वेजेस, ठीक है। जिनकी इनकम कम है और फैमिली बड़ी है, एक्सटेंडेड फैमिली, लॉन्ग फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड, मुश्किल हो जाता है उनकी डिमांड्स को पूरा करना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, दी मोर मोर, दी मोर मोर, ये भी एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ सेंटेंस है। आप भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं, आपने देखा मैंने ऊपर डिस्पाइट का यूज करा, नीचे दी मोर का यूज कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा, नॉट ओनली पॉवर्टी, increasing unemployment rates could be the another contributing factor, could be the another reason, could be the another cause। reason की बजाय मैंने लिख दिया another contributing factor, a very good vocabulary word and collocation again, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा यूज करा, नॉट ओनली दिस बट डैश एज वेल, ये वाला क्वेश्चन सेंटेंस। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ मैंने सेंटेंसेस को डिस्कस करा हुआ है, तो मैंने वो वीडियो भी आप जाके जरूर चेकआउट करना। उसके बाद लिखा मैंने, इफ द गवर्नमेंट हैड बीन मोर रिस्पॉन्सिबल, कॉमा, क्राइम रेट्स वुड हैव बीन डिक्रीज्ड। ये एक अगेन इफ वाला सेंटेंस है, इट इज अगेन अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ गवर्नमेंट अगर पहले ही थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल होती तो क्राइम रेट्स इतने ना बढ़ते, क्राइम रेट्स कम हो जाते, ठीक है। और इन दी एंडिंग मैंने यहाँ पे अभी जो BP1 की एंडिंग मैंने कैसे करी, दैट इज वर्थ नोटिसिंग। अब यहाँ पर मैंने एंडिंग करी है, नेवरदीलेस देयर आर अनडाउटेडली सर्टेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे अनडाउटेड की जरूरत नहीं है, सो सॉरी।
Nevertheless, there are certain practical solutions to tackle this problem. अब यहाँ पर मैंने लाइन क्यों लिखी? This is called the link, or you can say transition to next body पैराग्राफ. ट्रांजिशन टू नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ मतलब आपने एग्जामिनर को अब यहाँ पे ये शो कर दिया कि आप BP2 में क्या लिखने वाले हो. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, जो बहुत जरूरी है इफ यू वांट 7 एंड अबव इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2. और अब मैंने एक वीडियो में बता रखा है 8 टिप्स टू स्कोर 8 बैंड इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2. ऐसे चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप GT के स्टूडेंट हो, तो लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉर्नर पे भी आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा. So you can also watch that video. So BP1 आपको समझ में आ गया, मैंने causes के बारे में बात करी. उसके बाद अब सेकंड BP में हमने BP2 में बात करने हैं solutions के बारे में. अब solutions कौन से यहाँ पे work कर सकते हैं. तो अब solutions जो आपने लिखने हैं वो अपने problems के according ही लिखने हैं. जो हमने problems discuss करी उन problem को कैसे tackle करना है वो आपने solutions लिखने हैं. इसको हम बोलते हैं task relevancy. जो आपने टास्क है वो रेलेवेंट है टू द क्वेश्चन, राइट. जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी उसके अगेंस्ट आप कुछ और सॉल्यूशंस लिख दोगे तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी. जो आपने लिखे प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग ही आपने सॉल्यूशंस मेंशन करने हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे बात है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट वर्केबल पॉइंट अगेन आई हैव यूज्ड अ कोलोकेशन हियर, कुड बी प्रोवाइडिंग सम प्रैग्मेटिक स्किल्स. प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल, ठीक है. तो मैंने प्रैक्टिकल वर्ड ऊपर यूज कर दिया था इसलिए मैंने यहाँ पर यूज कर दिया प्रैग्मेटिक स्किल्स टू द क्रिमिनल्स वाइल इन द प्रिजन. मैंने यहाँ पे वाइल लिख दिया भी. जब प्रिजन में होते हैं क्रिमिनल्स तो उस टाइम पे उनको कुछ स्किल्स की नॉलेज देनी चाहिए, कुछ स्किल्स सिखाने चाहिए. इससे क्या होगा, दिस कुड असिस्ट, मतलब उसके आगे मैंने उसका बताया इससे क्या होगा, मैंने उसको एक्सप्लेन करना है. दिस कुड असिस्ट देम टू इजीली फाइंड जॉब्स एंड सर्व एज अ ब्रेड विनर इन द फैमिली. उसके बाद कॉमा डाल के टू सिंप्लीफाई, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, टू सिंप्लीफाई. इसका कारण क्या है मैं अब आपको बताऊंगी. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जब आपको बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है एग्जाम्पल्स लिखने में. एग्जाम्पल्स कैसे लिखनी है, कौन सी लिखनी है, कहाँ पर लिखनी है. तो जो मेनली आपने एग्जाम्पल लिखनी है वो सेकंड लाइन में लिखनी है. अगेन मैंने जो BP1 की फर्स्ट लाइन थी ये था मेरा मेन पॉइंट या मेरा मेन आइडिया. जैसे BP1 में लिखा मेन आइडिया से स्टार्ट करा, वैसे ही BP2 में मैंने मेन आइडिया से स्टार्ट करा, ठीक है. द मोस्ट वर्केबल सॉल्यूशन कुड बी द प्रैग्मेटिक स्किल्स. कुछ स्किल्स प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने चाहिए क्रिमिनल्स को वाइल इन द प्रिजन. उसके बाद मैंने क्या कर दिए, एक मैंने और लाइन लिख ली और उसको मैंने उसी स्टेटमेंट को एज एन एग्जाम्पल कोड कर दिया, कॉमा डाल के इन दी एंडिंग में लिख दिया मैंने. टू सिंप्लीफाई लिख दो, एग्जाम्पलीफाई लिख लो, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, सबका मीनिंग सेम है. मतलब सेकेंड लाइन को आपने एग्जाम्पल को कोड करके लिख देना है, राइट. सो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक और मैंने सोल्यूशन दिया. Individuals and society should help them in social integration. सोशल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि उनको सोसाइटी में मिल के रहने का मौका देना चाहिए. उनको मतलब क्रिमिनल की नजर से नहीं देखना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, राइट. Which would undoubtedly make it easier for criminals to work and earn. ठीक है. तो जो मैंने अभी आपको समझाया इससे क्या फायदा होगा, हमने जो सॉल्यूशंस बताए उसको साथ साथ में हमने एक्सप्लेन भी करा. और ये सारे सॉल्यूशंस जो हमने बताए थे वो इसके अकॉर्डिंग ही है जो हमने प्रॉब्लम्स में लिखा था, राइट. तो उसके बाद है लिखा मैंने क्या है, हैविंग लाइफ स्किल्स. अब मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया हैविंग से, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, लाइक दिस, हैविंग लाइफ स्किल्स एंड टैलेंट encourage an individual to opt for the right path instead of following the criminal track, right. अब मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया having से, this is called a gerund. जब आप ing से शुरू करते हो तो मैंने ये अलग टाइप ऑफ सेंटेंस अगेन यहाँ पे यूज कर दिया और यहाँ पे मैंने यूज करा instead of, ठीक है. So these solutions should seriously applicable to abate crime rate. तो मैंने यहाँ पे लिखा abate का मतलब ये होता है डिक्रीज करना, to decrease the crime rate, right. तो ये था आपका बॉडी पैराग्राफ 2. तो you can also take the screenshot, you can see on your screen. मैंने यहाँ से शुरू से लगा दिया है
you can take the screenshot as well, right? सो मैंने यहाँ पर आपने देखा मैंने जो सॉल्यूशंस दिए वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ही मैंने सॉल्यूशंस दिए। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज की, स्टार्टिंग करा हमने मेन आइडिया से, उसके बाद हमने एग्जांपल कोड करी, उसके बाद अपने मैंने सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन कर दिया बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और अभी वीडियो को छोड़ना मत, हमने अभी डिस्कस करना है सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन नाउ। सो द कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या लिखा, टू कंक्लूड, ऑल्दो यहाँ पे मैंने यूज किया, दिस इज अगेन अ कंडीशनल सेंटेंस। ऑल्दो लेवल ऑफ इलीगल एक्टिविटीज हैव ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड का मतलब ऑगमेंट वर्ड है, सेकेंड फॉर्म आई हैव यूज्ड ऑगमेंटेड, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज होना। इट कुड डेफिनेटली बी कंट्रोल्ड, टैकल्ड, कंट्रोल्ड, राइट। इट हैज बीन, तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने ऑल्दो वाला सेंटेंस यूज किया, उसके बाद मैंने क्या लिखा, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट, अपने एक सजेशन देना है, ठीक है। दिस इज नॉट द ओपिनियन ऐसे, तो हम ओपिनियन ऐसे भी डिस्कस करेंगे रोज, हमने अब एक ऐसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर था इट हैज बीन सजेस्टेड दैट लीगल एनफोर्समेंट बॉडीज मतलब गवर्नमेंट and individuals both have a significant role to play in order to make a nation a more safer place to live in, right? तो मैंने यहाँ पर अपनी सजेशन दे दी। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, प्रॉब्लम और सोल्यूशन को एड्रेस कर दिया कंक्लूजन में, उसके बाद मैंने क्या दे दिया, एक अपना सजेशन दे दिया। उसके बाद हमने एंडिंग करनी है, इट हैज बीन राइटली सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास, द लेसर द क्राइम्स द मोर डिसिप्लिन्ड एंड डेवलप्ड कंट्री, कॉमास क्लोज। सो मैंने एक एंडिंग में टॉपिक के रिलेटेड अगेन सेंटेंस डालकर हमने एंडिंग कर दी।